दर्शन और ज्ञान। दर्शन एंड ज्ञान, ओके। और श्रेय का? प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान। सुमन जी बाकी है ना मैम? सुमन जी को तो दिया ना मति ज्ञान, उनको मति ज्ञान दे देना। अच्छा। मीन्स मैम अभी कौन मुझे बाकी बस है? वही सुनना है। अभी कोई बाकी नहीं है ना? नहीं मैम, हो हाँ गया ठीक है। सबका। चलो आज के प्रश्न ले लीजिए। आपका पेपर जो रहेगा वो भी पहले 2 यूनिट पर ही रहेगा, उस पर ही प्रेजेंटेशन और उस पर ही पेपर है, क्योंकि हमारा तीसरा और चौथा यूनिट पूरा हुआ नहीं है। तो पहले कुछ क्वेश्चन मैं दे देती हूँ ज्ञान से संबंधित। इसमें से ही आपको प्रश्न आएंगे, मतलब आज के इसमें से नहीं, जो 7500 क्वेश्चन होंगे उसमें से ही कोई ना कोई 20 आएंगे। सबसे पहला प्रश्न है, अभिनय बौद्धिक ज्ञान यह किस ज्ञान का पर्यायवाची नाम है? अभिनय बौद्धिक ज्ञान किसका पर्यायवाची नाम है? मति ज्ञान। हाँ मति मति ज्ञान। ज्ञान। बराबर। एक मिनट, डोर खोल। क्या? जल्दी डोर खोल। हाँ। हाँ चलो, अगला, इंद्रिय डिस्टर्ब और ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। मन। इंद्रिय उषा और जी मन। म्यूट हो जाओ ना। क्या चल रहा है? हाँ, इंद्रिय और मन पर निर्भर रहे बिना केवल आत्मा के द्वारा रूपी पदार्थों का को जानना या उनको साक्षात करने वाला ज्ञान कौन सा? अवधि होगा मैम। वापस बोलिए। बराबर। इंद्रिय और मन पर निर्भर रहे बिना केवल आत्मा के द्वारा रूपी पदार्थों को साक्षात करने वाला ज्ञान कौन सा? मैम ये इंग्लिश में भी है। मैम एक चीज पूछना था, जैसे लास्ट सेमेस्टर में आपने हर यूनिट का ऐसे नोट्स दिए थे, इस बार तो नंदी सूत्र इंग्लिश में भी है, हाँ राइट? और अब आप क्या यूनिट वाइज नोट्स बना रहे हो क्या मैम? जी जी, इंग्लिश में बनाकर दे रही हूँ मैं। बाकी 3 यूनिट है ठीक है मैम। आपके इंग्लिश में, वो तो टेक्स्ट बुक में मिल गई इसलिए मैंने आपको पीडीएफ शेयर कर दिया था। लेकिन पहले यूनिट का जी मैंने बनाया है तो वो मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे दूंगी। मैम ठीक है सेकंड वन का मैम। आंसर क्या बताया आपको? मैम आवाज हाँ नहीं आ हाँ, पाई थी। बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा है? सिमर जी बोलिए। सेकंड आंसर क्या बताया था मैम? आवाज नहीं आ जी पाई इसका थी। आवाज आंसर अवधि क्या ज्ञान। होगा? सर अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान। हाँ हाँ, बोलिए वही सब सिमर जी, कुछ बोलते हैं बोल तो रहे मेरा थे आप? टॉपिक। एक मिनट एक मिनट, हाँ, सिमर जी को उनका कंप्लीट करने दीजिए। हाँ मैम, मैं यही बोल रही थी, जो बिसाइड्स फर्स्ट यूनिट बाकी सब कुछ टेक्स्ट से ही आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, जो आपको दिए है ना उससे ही आएगा। हाँ अगर अगर कुछ एक्स्ट्रा भी रहे ना तो मैं आपको ओरली बता दूंगी, जो नोट्स निकाल रहे हैं उनसे आप ले लेना। एक बार के लिए तो ठीक है मैं मैम। आपकी रिवीजन भी लूंगी पेपर के पहले, ताकि आपको वो जी जी क्लियर जी। रहे, जो क्वेश्चन बैंक है ना उसकी रिवीजन ले लूंगी। जी मैम। वेरी और मैं ये बोलना चाहती थी कि पिछले हफ्ते संडे में एक वरुण मुनीश्री को मिलने गई, और वहां पे एक जैन इवेंट चल रहा था। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट में दिए, ये पूरा सेट दिया है उन्होंने सारे आगमों का। और वाह, उन्होंने ऑडियंस में भी बोला है कि हमारे कोर्स में नंदी सूत्र यहीं से पढ़ाया जा रहा है, और उनको बहुत खुशी हुई थी कि हमारे स्टूडेंट्स ये पढ़ रहे हैं, और कि दे फेल्ट वेरी इनकरेज्ड। सो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या है सिमर जी, देखो जी आपके नसीब, सच में आप केवल ज्ञान की ओर जाने का प्रयास कर रहे हो क्या? इतना सारा ज्ञान वहां से लेकर आए हो, पूरा के पूरा आगम का ये लेकर आए, 32 ही लेकर आए। जी, वो बस जाके कलेक्ट करना है वो सब, एंड मोस्ट ऑफ इट आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द लाइब्रेरी ओनली, ताकि वी ऑल हैव एक्सेस टू इट। एंड और मेन तो उनके ही बुक्स जो है ना सारे इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। बिल्कुल। तो जिस हाँ दिन मैम आपने पढ़ाना ये शुरू किया ना, तो मैंने, इसका कॉपी ऑनलाइन नहीं मिल रहा था, तो मैंने पूरा फोटो कॉपी स्पाइरल बैंड करके मेरे बैग में था, और मैं उनके पास थी। तो उन्होंने जब बताया कि ये अमर मुनि के ट्रांसलेशंस हैं, तो मैंने उनको अपना फोटो कॉपी दिखाया। मैंने बोला हम यही पढ़ रहे हैं क्लास में। तो वही फिर तो, उनको बहुत अपने खुशी यहाँ हुई कि पर भी उनकी ना, लिटरेचर। अपने ऊपर के जी लाइब्रेरी में भी हमने मंगवा लिए, क्योंकि उनके सारे आगम जो है ना वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो उनके ही जी जी मंगवाए जी। थे हमने। अच्छा किया, और हमने आपके पास मंगवा लिए। आए। हाँ ऊपर मंगवाए हैं लाइब्रेरी में, कभी स्टूडेंट्स आए तो पढ़ सकते हैं अलग अलग आगम।
तो मंगवाए गए वेरी अभी गुड। तक शायद उनके 32 नहीं हुए हैं, पर जितने उनके हैं ना वो सारे आ गए हैं। उनका काम अभी भी 27 हो चल गए रहा है। मैम। 27 हो गए, 5 में काम चल रहा है, उसकी हाँ। फंडिंग के लिए मैं उनको हेल्प कर रही थी। अच्छा अच्छा। मैं फिर तो आप मुझे दे देना। हाँ हाँ, नहीं, शेयर कर लूंगी बिल्कुल मीनाक्षी। पर अच्छा है आप करके, सामने किताबें होती है तो पढ़ना हो जाता है। चलो हमारा रह जाएगा। थैंक यू मैम। आगे का ले लेते हैं। अगला देखिए, केवल शब्द के अर्थ, उसमें से कोई भी आपको आएगा, एक तो 3 सही होंगे, एक गलत होगा, या फिर 3 गलत होंगे, एक सही होगा। बस आप इतना ध्यान रखना, केवल शब्द के अर्थ क्या है वो करके रख देना। फिर उसके आगे है, विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा है। मैम ये इंग्लिश में होता, थोड़ा हेल्प हो जाती ये नहीं, क्वेश्चन। कर दूंगी मैं, कोई बात मैम नहीं, पेपर तो आपको दोनों में आएगी। अगर ये आप मुझे हिंदी में भी दे दे, मैं ट्रांसलेट करके आपको चेक करा दूँ। मतलब अच्छा, एक्सप्लेन करूं? नहीं, मुझे एक्चुअली अगर इसका हिंदी में अगर दे देते, मैं ट्रांसलेट करके, हाँ वो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा ना, मैम वर्ड्स वो वगैरह के। लिखा हुआ भेज दीजिए सिमर जी को, वो ट्रांसलेट कर लेंगे जो आपने लिख रखा है ना पेपर पे। नहीं नहीं, वो मैं नहीं भेज सकती, फिर ऐसे होगा मैंने आपको पहले क्वेश्चन दिए। नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा मैम, आप इतने में से इतना सेलेक्ट कर रहे हो ना, अब 100 सीमा जी में से हंस रहे हमको हैं। उनके लिए रियायत दे दीजिए, सुमन जी को और सिमर जी को मैम। ये रिकॉर्डिंग हम हो तो रही है, आप कुछ भी मत बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं है, भेज देती हूँ, कोई नहीं। ये रफ लिखा हुआ है ना, तो मैं भेजती हूँ, पर मैं बताती हूँ, देखो। 2 प्रकार के प्रत्यक्ष है, साम्यवहारिक और पारमार्थिक, है ना। पारमार्थिक के 2 भेद है, सकल और विकल। सकल यानी संपूर्ण रूप से, और विकल यानी कहीं ना कहीं उसमें आवरण होना। तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष कौन कौन से है ज्ञान, जो आत्मा से होते हैं। अवधि ज्ञान, मंतपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। हाँ, उसमें अब केवल ज्ञान उसमें से, सफल हो गया तो केवल में हाँ मंतपर्य और अवधि। हाँ, अब विकल्प पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान 2 है, अवधि और मन पर्याय, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको इतना बता दिया है, लेकिन वहां पर मैं एक शब्द ऐड करके आपको भेजूंगी, तो आप उस समय समझ जाओगे क्या है क्या नहीं। ठीक, पर अभी तो उसके आंसर 2 है। कौन ओके से 2 मैम। है? मन पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान। ठीक। यस मैम। अभी अगला प्रश्न है, भावेंद्रिय कितने प्रकार की होती है? ये अंक में रहेगा। अगला प्रश्न, जन्म लेते ही नैसर्गिक रूप से प्रकट हो जाता है वह अवधि ज्ञान कौन सा? जन्म लेते ही नैसर्गिक रूप से प्रकट हो जाता है वह अवधि ज्ञान कौन सा है? बहुप्रत्यय। हाँ, भव प्रत्यय। फिर अगला प्रश्न है, जो अवधि ज्ञान केवल ज्ञान उत्पन्न होने तक नष्ट नहीं होता। जो अवधि ज्ञान केवल ज्ञान उत्पन्न होने तक नष्ट नहीं होता। परम अवधि ज्ञान। परम नहीं, अवधि ज्ञान का प्रकार कौन सा है परू? अप्रतिपाती। हाँ, अप्रतिपाती अवधि ज्ञान। मैं वहां पर कंफ्यूजन में के लिए कोई भी दे सकती हूँ, हाँ ऑप्शन। अब आपने परम अवधि ज्ञान कहा है तो मैं वो भी दे दूंगी, आप गड़बड़ मत करना। अगला प्रश्न,
क्या परम अवधि ज्ञान में परमाणु को देखने की शक्ति होती है या नहीं? परम अवधि ज्ञान में परमाणु को देखने की शक्ति होती है या नहीं? और उसमें ही दूसरा प्रश्न है, परम अवधि ज्ञान कब उत्पन्न होता है? दो प्रश्न एक साथ है। परम अवधि ज्ञान में परमाणु को देखने की शक्ति होती है या नहीं, और परम अवधि ज्ञान कब उत्पन्न होता है? होती है मैम। हाँ होती है, ये तो अंदाज से बोल दिया, क्योंकि हाँ या नहीं दो ही आंसर चाहिए। नहीं मैम, डिटेल से अच्छा पढ़ रहे हैं मैम, ऐसे मत बोलो आप। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर कोई बात नहीं। अगर ज्ञान आपने जान कर दिया है, समझ कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मेरा अभी प्रत्यक्ष ये था ना प्रमाण, मेरा प्रेजेंटेशन था प्रीति मैम का, अच्छा तो अच्छा अच्छा। 20 पेज डिटेल में पढ़ा था, इसलिए याद है थोड़ा सा। हाँ नहीं, बराबर है कि परम अवधि ज्ञान में परमाणु को देखने की शक्ति होती है। और परम अवधि ज्ञान कब उत्पन्न होता है? ये नहीं पता है, ये वहां नहीं था। केवल ज्ञान उत्पन्न होने के पहले, हाँ, जस्ट पहले। केवल ज्ञान उत्पन्न होने के अंतर मुहूर्त पहले। हाँ, आपने जरूर पढ़ा है। अच्छा है। मैम, सबको हंसते हंसते पढ़ने के लिए बोलिए, सब लोग बहुत टेंशन में रहते हैं। अरे टेंशन क्या लेना, आप तीसरे सेमेस्टर में आ गए हो आप। अब तो उल्टा आपको पता चल गया होगा कि आप तो कभी फेल होने वाले हैं नहीं, कम मार्क्स आपको आने वाले हैं नहीं। आपको अपने पर पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि हम 75% के आगे ही जाएंगे। नहीं, पर मैम मेरा तो ये है, मैं जितनी मेहनत करती हूँ उतने मेरे मार्क्स नहीं आते हैं। मेरी 100% मेहनत है, बट मार्क्स बहुत कम आते हैं। क्या होता है ना, कभी कभी लिखने की पद्धति भी हो जाती है। देखो, जिसे ओरली आता है जरूरी नहीं कि वो लिख सकता है। कोई कोई ऐसा होता है कि बोल नहीं सकता है, उसे आता नहीं है, पर वो लिखना अच्छे से जानता है। और किसी किसी का दोनों भी अच्छा होता है, उससे कोई फर्क नहीं हम्म, पड़ता। बस अगर आप ज्यादा से ज्यादा रेफरेंस के साथ लिखने का प्रयास करोगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से कैसे लिखा जाता है उस पर मेहनत करोगे ना, तो अपने आप वो ठीक हो जाएगा। मेरा भी ऐसा ही ठीक। होता है। हम्म, हम्म। लिखने के टाइम पर मार्क्स नहीं आते मुझे। नहीं मैम, नहीं आपके मैम। दोनों सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे मार्क्स, जैसे सोचा था वैसे आए हमारे। नहीं नहीं, वो तो अब ठीक है, वो तो आपने पेपर ही अच्छे पर लिखे। हम कट कर करके कहाँ करें। पर दूसरी, मैं मेरी बात कर रही हूँ कि मुझे भी अगर पेपर लिखना हो तो मैं इतने अच्छे से नहीं लिख सकती। पर दूसरों में थोड़ा सा था हमारा भी, कि हमने लिखा था पर मार्क्स उस हिसाब से नहीं आए। अपेक्षाएं आपको ज्यादा होगी खुद से। नहीं, आपका पेपर तो सबसे होनी बेस्ट चाहिए हुआ ना था। मैम, होनी चाहिए अपेक्षा है तो। खुद से, सबसे वो तो अच्छा है ही, पेपर खुद से आपका तो तभी हुआ तो बेस्ट है। है। हम आगे और मेहनत करेंगे। हाँ ये बात तो है, तभी तो मेहनत होती है। अब मैम, मुझे एक हाँ। एक्चुअली बात बताइए। सबसे अच्छा पेपर आपका हुआ और सबसे कम मार्क्स मुझे आपके पेपर में आए। ओहो, सबसे अच्छा। तो आपने पेपर नहीं लिखा था? लिखा ना मेरे मैम, ऐसे मेरे कैसे हो विषय के सकता है? मेरे विषय के साथ भेदभाव क्यों किया आपने? नहीं, भेदभाव पता नहीं कहाँ हो, मुझे नहीं पता। सबसे अच्छा पेपर होने के बाद सबसे कम मार्क्स मेरे उसी सब्जेक्ट में क्यों आए करके। फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हमें तो पता ही नहीं होता है कि किसका पेपर कौन सा है, क्योंकि हमें तो नाम नहीं दिखाए जाते, सीधा क्वेश्चन आंसर्स भेजे जाते हैं। नहीं तो फिर मैं बता देती, अगर मुझे पता होता ना कि आपका पेपर कौन सा है, तो मैं बता देती कि आप ऐसे ऐसे आंसर लिखना। नो इशू मैम, नहीं, ये मेरा आपका लक पेपर बोल में रही हूँ बहुत मैं, तो अच्छा है कोई मैम नहीं, तो आते आंसर। ही मैम, अच्छी हाँ, बात है। नहीं कोई नहीं। अगली बार से लिखने पर आप ज्यादा फोकस करो, फिर हो जाएगा। अभी देखिए अगला प्रश्न। ऐसा कौन सा यस अनुगामिक मैम। अवधि ज्ञान है, ध्यान रखो हाँ। ऐसा कौन सा अनुगामिक अवधि ज्ञान है जिसमें आलोक के एक भी प्रदेश को देखने की क्षमता होती है? ध्यान रखो, ऐसा कौन सा अनुगामिक अवधि ज्ञान है जिसमें आलोक के एक भी आकाश प्रदेश को देखने की क्षमता होती है? एक भी आकाश प्रदेश की जगह एक यही मैम, एक बार लिखेंगे क्या, क्वेश्चन एक? वापस रिपीट हाँ कीजिए ना हाँ, मैम, ऐसा कौन सा सुनिए सुनिए, ऐसा कौन सा अनुगामी। अनुगामिक अवधि ज्ञान है जिसमें आलोक के एक भी, या
एक यानी एक भी यानी कम से कम एक, एक भी आकाश प्रदेश को देखने की क्षमता होती है। कौन सा है अनुगामिक अवधि ज्ञान? तो पूर्व पास उसमें आता है ना? हाँ तो, वो दिशा का रिलेटेड है ना? हाँ वो तो दिशा का रिलेटेड ही है। पूर्व मग्गव पासव अंतगयम मज्जगयम। अनुगामिक अवधि मैम ज्ञान मैम के एक कितने ही प्रकार आगे हैं? देखना बोले तो नहीं नहीं, अनुगामिक, अनुगामी मैम अनुगामी के दो है मैम, अंतगयम मज्जगयम। अंतगयम में पूर्व पासव मग्गव। हाँ दो है मैम, अंतर्गत और मध्यगत। अनुगामिक के दो है, अंतर्गत और मध्यगत। अंतर्गत के फिर तीन है, पूरत, आप मार्गत और आप पार्श्व। आज ढूंढ कर रखना, मुझे बताना मिले तो जवाब। ठीक है मैम। ठीक, अगला देखिए। देव नारकी तीर्थंकर अपने अवधि ज्ञान में कितने दिशाओं को देख सकते हैं? देव नारकी तीर्थंकर अपने अवधि ज्ञान में कितने दिशाओं को देख सकते हैं? कितने दिशाओं को देख सकते हैं? हम ऊपर है तो नीचे देखेंगे, नीचे है तो ऊपर देखेंगे। नहीं नहीं, तो वो नीचे ऊपर भले ही एक एक समय में देखे, कोई दिक्कत नहीं है, तो देख तो सकते हैं ना, वो नीचे भी देख सकते हैं, ऊपर भी देख सकते हैं। मैम आई एम सो सॉरी, ये मतलब नारकी तीर्थंकर मतलब जो नहीं नहीं, नारकी, पहले भाव देवता में। और तीर्थंकर तीनों भी अलग ओ अलग है। ओ मुझे लगा इन मैंने तीनों कुछ को बहुत अवधि बड़ा ज्ञान होता मिस है कर ना दिया। कंपलसरी, इन तीनों का जी। अवधि ज्ञान यस। होता है। तो मैम इनके, आगे 6 दिशाओं में मैम, क्या? 6 डायरेक्शंस। सभी दिशाओं में, हाँ, हाँ ओके। ये सभी दिशाओं में देख सकते हैं। ये जो आगे का पीछे का होता है ना, ये मात्र मनुष्य और तिर्यंश को होता है। जिसे आगे का दिखता है उसे पीछे का नहीं दिखता है, जिसे पीछे का दिखता है उसे आगे का नहीं दिखता। ठीक, मतलब कितनी पूछा तो अंक में तो नहीं होगा ना इसका आंसर? कितनी बोले तो सारी दिशा होगा क्या? सभी सभी दिशाओं में, और अगर ऐसे अंक में भी देखो तो 10 दिशाएं भी होती है और 18 दिशाएं भी होती है। पर ज्यादातर वर्तमान में व्यवहार में 10 दिशाओं को देखा जाता है, 4 मुख्य दिशा, 4 विदिशा और ऊर्ध्व और नीचे। ओके तो 10 दिशाएं भी आ सकता है या सभी भी ऑप्शन आ सकता है। ओके। मैम जब ये सब सब दिशाओं का देखना मतलब आत्मा के रूप से देखते हैं जो, हाँ, इसलिए आत्मा से ही सब देखते दिशा। हैं। भले ही वो एक समय में एक जगह देखते हो, लेकिन वो सभी दिशाओं को उनको दिख सकता है। ओके। उनके अवधि ज्ञान से वो सभी दिशाओं को जानते हैं, मतलब उनको जिस दिशा में उनका उनका लिमिटेशन होता है। किसी को 1 योजन तक दिखता है, किसी को 100 योजन तक दिखता है यहाँ बैठे बैठे। पर उनको 1 योजन तक सभी दिशाओं का दिख सकता है, वो जिस दिशा में भी देखे उस दिशा में से उनको 1 योजन तक दिखेगा, ऐसे। ओके मैम। ठीक, अगला देखिए। समूर्छिम मनुष्य का आकार कितना होता है? ये जो ग्रुप्स में नहीं, मतलब समूची या द समूर्छिम बॉर्न मनुष्य फ्रॉम अ यानी वूम। जो मनुष्य की अशुचि में जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं। असूची जैसे में ये 14 स्थान वूम से। बताए हैं, मल मूत्र जी। आदि, उन स्थानों में जो मनुष्य पैदा होते हैं उन्हें समूर्छिम मनुष्य कहा जाता है। राइट राइट ओके। अब तो है तो वो समूर्छिम मनुष्य, फिर उनका आकार कितना रहेगा? मनुष्य है तो, अंगुल का असंख्यातवा भाग। हाँ, वो भले ही समूर्छिम मनुष्य है फिर भी उनका आकार रहेगा अंगुल का असंख्यातवा भाग। ये सभी आंसर बहुत पहले के पढ़े हुए हैं इसलिए दिमाग में फिट है, मैं तो अभी अभी नए। यही बोलने वाली थी कि आप सब इन्हें अगर टेस्ट का रिवीजन करना चाहते हो तो सविता जी को बोल देना, वो करवा लेंगे सबके अच्छे से। इनको लर्न करने की ऐसा जरूरत कुछ नहीं नहीं है है। मैम, बहुत के
नहीं नहीं, आते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगला देखिए, मन पर्याय ज्ञान कम से कम कितने वर्ष के मनुष्य को हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा कितनी आयु चाहिए उस मनुष्य को ही मन पर्याय ज्ञान हो सकता है। कम कम से से कम कम तो और 8 वर्ष। ज्यादा से ज्यादा, कम से कम कम से नौ कम वर्ष 8 वर्ष। 9 वर्ष, कम से 9 वर्ष कम 9 वो वर्ष। बोलते हैं ना कि 8 वर्ष का दीक्षा ले 8 वर्ष, सकता है। हाँ, 8 वर्ष जिसका पूरा हुआ है वो दीक्षा ले सकता है। ओ, हम्म। अच्छा, ओके। मैम तो एक कम से क्वेश्चन कम 9 वर्ष, और अधिक से अधिक कितना मनुष्य का आयु चाहिए तो उसी मनुष्य को मन पर्याय ज्ञान हो सकता है। अगर उससे अधिक आयु हो तो देशम उसके आगे के मनुष्यों को मन पर्याय ज्ञान नहीं होता। क्या मैम, देशम समझ में मीन्स नहीं आया। 1 करोड़, ऐसा कुछ है हाँ, मैडम? देशम एक एक करोड़ करोड़ वर्ष पूर्व, पूर्व। बराबर 1 करोड़ हम्म। पूर्व। अगर 1 करोड़ पूर्व की मनुष्य की ज्यादा से ज्यादा उम्र है तो उस मनुष्य को उस जन्म में मन पर्याय ज्ञान हो सकता है। लेकिन 1 करोड़ पूर्व से 1 वर्ष की भी अधिक की उम्र है तो ऐसे मनुष्य युगलिक कहलाते हैं, भोग भूमि के मनुष्य कहलाते हैं। इस कारण उनको मन पर्याय ज्ञान नहीं होता। ठीक। दर्शन शब्द के 2 अर्थ कौन से? साकार और निराकार। ओ भाई, साकार और निराकार ज्ञान और दर्शन के नाम है। मैं दर्शन के श्रद्धा दो अर्थ नहीं, मैं दर्शन के 2 अर्थ दर्शन। पूछ रही हूँ। आप श्रद्धा नहीं तो हाँ, बराबर। और एक एक है मुझे आलोचन बताया जा मात्र, रहा है। देखना। एक है श्रद्धान करना, देख ये देखना। यानी आलोचन मात्र भी शब्द उसके लिए, नहीं तो आपके ऑप्शन में आलोचन मात्र आ जाएगा तो आप पूछ लोगे मैम ये तो ऑप्शन में था ही नहीं कभी। हाँ, तो आपने अर्थ आलोचन, पूछा ना, टाइप नहीं पूछा, आपने अर्थ पूछा। हाँ, टाइप भी नहीं है दर्शन का। दर्शन अनाकार उपयोगी होता है, क्योंकि आगे का प्रश्न आपको वही है। दर्शन का दूसरा नाम डैश है। कौन सा उपयोग है? अनाकार उपयोग। दर्शन का दूसरा नाम है अनाकार उपयोग, और ज्ञान का दूसरा नाम है साकार उपयोग। ध्यान रखना, ये भी प्रश्न आपको आ सकते हैं। मैम ज्ञान का क्या है? साकार उपयोग, साकार। ठीक। अब सम्यक दर्शन आपको पढ़ाया था, अब सम्यक दर्शन में आ जाना ताकि आप आंसर दे पाओ। ठीक। राग रहित जो सम्यक दर्शन होता है वह सम्यक दर्शन कौन सा? सराग और वितराग, सराग राग सहित, राग रहित, राग रहित रहित है। वितराग। वितराग। हाँ, तो राग रहित जो सम्यक दर्शन है वह कौन सा है? वितराग सम्यक दर्शन। वितराग। ठीक। जो पर के उपदेश के बिना उत्पन्न होता है वह सम्यक दर्शन कौन सा? जो पर के स्वयं उपदेश के बिना उत्पन्न होता है। स्वयं बुद्ध सिद्ध। ओहो, नहीं, दर्शन चल निसर्गज, रहा है। निसर्ग पर निसर्गज। के उपदेश के बिना घर के निसर्गज, उपदेश के बिना निसर्ग। निसर्ग। हाँ, निसर्गज, निसर्गज, निसर्गज है देखो। बराबर। अब सम्यक दर्शन के अंतरंग निमित्त के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 3 भेद, कौन कौन से उपशम 3 भेद? क्षय, हाँ, उपशम अंतरंग, उपशम क्षय। बराबर, बराबर। अंतरंग निमित्त के आधार पर सम्यक दर्शन के 3 भेद हैं। कौन से? औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। सर्वप्रथम जीव को कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त होता है? समिक। सर्वप्रथम जीव को कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त होता है? ये नहीं पता। औपशमिक। नया औपशमिक में भी है एक। अच्छा हाँ, औपशमिक के भी 2 भाग है। प्रथम उपशम। हाँ, सर्व। अब देख कर दिया क्या हल्का जी उत्तर? नहीं, ये तो गेस किया मैंने, आपने सबसे पहले बोला ना तो प्रथम वर्ड गेस हाँ, किया। नहीं, बराबर है।
प्रथम उपशम जीव को हमेशा जब भी मिथ्यात्व से जीव निकलता है तो उसे पहली बार जो सम्यक्त्व प्राप्त होता है वो हमेशा प्रथम उपशम सम्यक दर्शन ही होता है। ठीक। कौन सा सम्यक दर्शन एक भाव में 2 बार ही हो सकता है? द्वितीय सम्यक दर्शन। हाँ, वही द्वितीयोपशम के लिए औपशमिक भी आया है, बराबर है। द्वितीय उपशम का कोई औपशमिक क्या है औपशम, वही ना, हाँ औपशमिक में द्वितीय उपशम ही यहाँ पर पकड़ा है। तो द्वितीय उपशम भी सही है और औपशमिक भी सही है, आपको ऑप्शन दोनों में से एक ही मिलेगा, क्योंकि वही औपशमिक सम्यक दर्शन है जो एक जीव को एक जन्म में 2 बार ही हो सकता है और सभी जन्म पकड़कर ज्यादा से ज्यादा 4 बार होता है। 5वीं बार तो उनको कंपलसरी क्षायिक सम्यक्त्व ही प्राप्त होता है, फिर वो औपशमिक में नहीं रहते। समझो कोई जीव है, उसने इस जन्म में औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त किया, वापस अगले जन्म में भी सम्यक दर्शन की उपशम श्रेणी को ही चढ़ा, वापस वो अगले जन्म में वापस उपशम श्रेणी ही चढ़ा। ऐसे 4 बार अगर उसने किया तो 5वीं बार वो नियमा श्रेणी चढ़ता है और वो भी क्षपक श्रेणी ही चढ़ता है, फिर वो उपशम श्रेणी नहीं चढ़ता है ना। तो एक जन्म में ज्यादा से ज्यादा औपशमिक सम्यक्त्व जीव को 2 बार हो सकता है, द्वितीय उपशम, और अनेक जन्मों का मिलकर ज्यादा से ज्यादा 4 बार हो सकता है। इसके आगे देखिए, क्षायिक सम्यक दृष्टि ज्यादा से ज्यादा कितने भवों में मोक्ष जा सकता है? मैम क्वेश्चन शायद क्षायिक सम्यक दृष्टि ज्यादा से ज्यादा कितने भवों में मोक्ष जा सकता है? 3 भावों में। अब मैंने ऑप्शन दिया आपको 6, 7, 8, 4, तो आप में इसमें 3 ऑप्शन ही नहीं है, आप कैसे लिखोगे? 7 भाव में भी जाता है, कम से कम 3 भाव और अधिक से अधिक 7 भाव। 7 अरे 8 ज्यादा से ज्यादा 4 भव है। 4 भव भी मैंने चार बताया मैम किसकी किसकी अपेक्षा से, अगर किसी ने युगलिक का आयु बांध लिया है सम्यक दर्शन के पहले, तो युगलिक हम्म मरकर तो नियमा देवगति में जाता है और युगलिक वहां से अपने जन्म मोक्ष नहीं जा सकता। देखो समझिए इस बात को, अगर सम्यक दर्शन वाला जीव वो नरक का बंध करे, सामान्य मनुष्य का बंध करे, तिर्यंच का बंध करे और देवगति का बंध करे, मतलब कर्म भूमि के तिर्यंच का, तो उसके 3 भव ही हो सकते हैं। वो तीसरे भव में तो वो मोक्ष में जाता ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्षायिक सम्यक दर्शन के पूर्वज जीव भोग भूमि का बंध कर लेता है, अकर्म भूमि का, युगलिक का। तो युगलिक की तो एक ही गति है, देव गति। तो उनका यहाँ का भव, फिर यहाँ से मरकर युगलिक बने, युगलिक से मरकर देव बने और देव से मरकर फिर मनुष्य गति में आए, तब उनके 4 भव होते, अगर युगलिक का आयु बांधे तो। वरना क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव तीसरे भव में मोक्ष में जाता ही है। तो हम मैम ज्यादा ऐसे सुनते आ रहे हैं कि कम से कम 3 भाव और अधिक से अधिक 7-8 भाव। ये तो सात मतलब आठ भव है ना स्थानिक सुना क्षायोपशमिक। और हाँ, ये 7, 8 भव जो है ना, ये क्षायोपशमिक और हाँ औपशमिक की अपेक्षा से है। औपशमिक की अपेक्षा ओके से तो 15 भव भी हो जाते हैं, हाँ पर ये तो अभी उनकी अपेक्षा से है। क्षायिक सम्यक दृष्टि तो ओके 3 भव में मोक्ष में जाता ही है, और युगलिक का बांधे तो 4 भव। ओके मैम। ठीक। तो आंसर 4 भाव रहा ना मैम इसका जी जी, फिर? 4। हाँ ओके। हाँ। कौन सा सम्यक दर्शन सादि अनंत है? शाइक। बराबर, करेक्ट। जिसकी आदि है पर अंत नहीं, वो है क्षायिक अंत नहीं। सम्यक दर्शन। अवगाढ़ सम्यक दर्शन किसका होता है और परम अवगाढ़ किसका होता है? अवगार। हाँ, अवगाढ़ सम्यक दर्शन और परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन। अवगाढ़ सम्यक दर्शन किसका होता है?
अवगाढ़ सम्यक दर्शन होता है श्रुत केवली का, और परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन होता है केवली का। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो शायद। मैम अभी नहीं प्रेजेंटेशन बनाए, अभी क्या क्या करें प्रेजेंटेशन की समझ में नहीं तैयारियां आ चल रहा है। रही है मैम। अच्छा अच्छा। हाँ, परम अवगाढ़ किसका बताया? केवली केवली। केवली का। केवली का, ओके। केवली का सम्यक दर्शन परम अवगाढ़, और श्रुत केवली का, श्रुत केवली यानी 14 पूर्वधारी, इनका अवगाढ़। मूढ़ता कितने प्रकार की है बताइए। 7। ओह, मूढ़ता 3 प्रकार की सिखाई थी मैंने। ऐसे मुझे ओके, कंफ्यूज हाँ। मत करो, हाँ मैं आपके नहीं आंसर फिर नहीं गलत कर दूंगी। नहीं नहीं, मजाक और मजाक कंफ्यूज हो गए। क्या हाँ, हो गया रुपए? आज क्या हो गया तीन सबको, सब ऐसे अलग अलग आंसर दे रहे हैं। तीन है मैम आंसर। जी जी, 3 है। सम्यक दर्शन के जो 25 दोष है ना, उसमें आता है 3 मूर्ता, है ना। अब सम्यक दर्शन के पर्यायवाची नाम, जल्दी जल्दी बताओ, एंड हो जाएगी मीटिंग। मैम आप बता दीजिए ना देखो मैं फटाफट। दोनों बता देती हूँ, सम्यक दर्शन का पर्यायवाची नाम और दर्शन के कितने भेद हैं। ये दो आज इतने ही प्रश्न आपके रखे थे, क्योंकि मीटिंग एंड हो जाएगी तो आपका प्रश्न पीछे रह जाएगा, तो वापस वो अगले क्लास में होता नहीं है। दर्शन के 4 भेद है, और सम्यक दर्शन का पर्यायवाची नाम और अनुगामिक। कौन सा अनुगामिक, एक आलोक के एक आकाश प्रदेश को भी देखता है, वो मुझे बताकर देखकर बता देना, ताकि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, अनुगामिक के प्रश्न में, तो वो मुझे क्लियर हो जाएगा। आपके क्वेश्चन पेपर बनाने के टाइम मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक। ओके मैम। ठीक। ठीक।